हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड नॉलेज, शिक्षा और ज्ञान। जैसा कि नाम से ही पता है एजुकेशन, यानी आपको इस चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। इस चैनल पर आपको हर एक क्लास की मैथ सब्जेक्ट की वीडियोस चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और बच्चे अपनी स्टडी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए क्लास वाइज वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आज जो आपके लिए वीडियो है वो 9th क्लास के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर से रिलेटेड है। तो उम्मीद है कि आपको जो भी इसमें पढ़ाया जाएगा वो समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। तो जो रियल नंबर्स होते हैं उसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे के सारे रियल नंबर्स में ही आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? तो नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन, इसमें मैं आपको डेफिनेशन लिख के नहीं दिखाऊंगा लेकिन समझाऊंगा। नेचुरल नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, यानी जो हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो आपको पता चल गया होगा कि जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो होता है 1, और जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा होल नंबर। तो जो होल नंबर होते हैं होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, और इसमें क्या होता है सिर्फ जीरो जो होता है वो एक्स्ट्रा आ जाता है इसमें। ये आप देखिए, ये जो है वो क्या है? होल नंबर्स, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर नोन एज होल नंबर्स, यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जीरो के साथ क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के बाद अब तीसरे नंबर पर आता है हमारा, क्या आता है? इंटीजर्स। तो जो इंटीजर होते हैं हमारे ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी जो हमारे सारे हैं, एक तो जीरो हो गया, सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर्स, और एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, यानी ये। तो ये हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। तो इसमें सबसे इंटीजर्स, तो इसमें जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है? इंटीजर के अंदर सारे के सारे होल नंबर आ जाते हैं, और होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो ये आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर मैंने आपको समझाया है। डेफिनेशन फिर से रिपीट कर देता हूँ। नेचुरल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है? काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, और होल नंबर्स ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर नोन एज होल नंबर्स, और इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो एंड ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। तो ये हमारे इंटीजर होते हैं। इसके कुछ रिमार्क्स हैं। रिमार्क्स वही है जो मैंने बताया है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यानी जो हर एक नेचुरल नंबर होता है उस इसमें कंटेन होता है होल नंबर में। आपको दिख रहा होगा ये सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर्स, बट इसका रिवर्स जो है वो सही नहीं है। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। सेकंड जो रिमार्क है वो क्या है? जीरो इज होल नंबर्स बट नॉट ए नेचुरल नंबर। तो जीरो जो होता है हमारा
होल नंबर में होता है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं होता है। ठीक है, ये इसमें कंटेन है और इसमें कंटेन नहीं है। तो ये होता है हमारा सेकंड रिमार्क। थर्ड रिमार्क, एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर। एवरी नेचुरल नंबर, अभी मैंने समझाया था, नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर होते हैं और होल नंबर इंटीजर के अंदर होते हैं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे, कंटेन होंगे इंटीजर्स में। तो एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, ये आपका थर्ड रिमार्क। और फोर्थ रिमार्क, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। तो होल नंबर आर इंटीजर्स, तो ये आपका फोर्थ रिमार्क है। ये मैंने आपको समझा दिया, इसमें मैंने आपको लिख के नहीं दिखाया है, ये फोर रिमार्क्स आपको समझा दिया है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं हम अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो देख ले, समझते हैं अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर्स लाइन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन एक्स वाई। तो ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई, ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन। यानी इधर भी कोई एंड नहीं है और इधर भी कोई एंड नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मिडिल में एक नेम लिख देते हैं ओ। क्या लिख दिया हमने, ओ। तो ओ रिप्रेजेंट करता है नंबर 0 को। ओ रिप्रेजेंट करता है नंबर 0 को। 0 के राइट हैंड साइड पे होती है हमारी पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा, एंडलेस है क्योंकि। और हमारे जो 0 ओ के लेफ्ट साइड, यानी 0 के लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो होते हैं निगेटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स, ऐसे ही चलता रहेगा डॉट डॉट। तो ये होती है हमारे इंटीजर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑन नंबर लाइन, यानी रियल लाइन, रियल नंबर लाइन होती है। ये हमारी नंबर लाइन जो होती है वो रियल नंबर लाइन होती है, क्योंकि इसके अंदर सारे नंबर आ जाते हैं, नेचुरल भी, होल नंबर भी और इंटीजर्स भी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ और लेफ्ट साइड की तरफ हमारी नेगेटिव वैल्यूज़। ये डिस्टेंस नहीं होती है, ये पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, तो ध्यान सुन लीजिए। इसके बाद डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are known as rational numbers। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन नहीं लिखूंगा वरना ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो डेफिनेशन एक बार सुन लीजिए। नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, तो नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where q is not equal to 0 are known as rational numbers, are known as rational numbers। अब यहाँ पे बात आती है कि q is not equal to 0 क्यों है, q is not equal to 0 क्यों है। इसलिए है क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड
नहीं कर सकते हैं, इसलिए कंडीशन ली जाती है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस पर कुछ रिमार्क हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कंडीशन सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है क्वेश्चन पर। तो इसका रिमार्क, फर्स्ट रिमार्क है 0 इज रैशनल नंबर। तो सबसे पहले मैंने बताया था नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर से बड़ा इंटीजर, और इंटीजर से बड़ा क्या होता है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो 0 तो इसके अंदर होता है, तो इसके अंदर भी है और यहाँ पे भी है। ये सारे नंबर इसके अंदर, ये सारे इसके अंदर, और ये इसके अंदर। तो सबसे बड़ा ये हुआ ग्रेटर, और ये स्मॉलेस्ट। ग्रेटर स्मॉलर। ठीक है, तो 0 इज ए रैशनल नंबर, फर्स्ट रिमार्क। सेकंड, क्यों है 0? क्योंकि 0 हो गया, लेकिन रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, तो 0 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे करते हैं, इसके अपॉन में 1 लिख दो, तो ये बन गया हमारा p बाई क्यू फॉर्म। तो इसलिए ये इंटीजर है। इसी तरीके से जितने भी नेचुरल नंबर हैं, डॉट डॉट डॉट। अब ये हमने कहा कि ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर्स तो इस फॉर्म में होते हैं p बाई क्यू में। तो हमें क्या करना है, 1 1 1 1 बन गया p बाई क्यू। तो इसलिए सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर। ऐसे ही होल नंबर है हमारे, बन गए p बाई क्यू फॉर्म। देयरफॉर ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स एंड ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। इंटीजर्स भी ऐसे ही हैं। Rational numbers are in the form of p by q. Therefore, upon 1 upon 1 upon 1, we can represent in the form of p by q. All integers are rational numbers. ठीक है, उसके बाद अब हम करते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, 1/2। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 2/4, 3/6। इस तरीके से ये सब क्या है, इक्विवेलेंट है। 4/8, 5/10 सब क्या है, इक्विवेलेंट। यानी देखने में तो अलग अलग है, लेकिन ये इक्विवेलेंट है, यानी बराबर के समान है। कैसे, 2/4 है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या जाता है, 2 1 2, 2 4 आ गया सेम। देयरफॉर इक्विवेलेंट सेम एज 3/6 है, डिवाइड अप एंड डाउन बाई 3, 3 1 3, 3 2 6, सेम इक्विवेलेंट है। तो ये सब क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। ये आ जाएगा 4 1 4, 4 2 8, 1/2, 5 1 5, 5 2 10 इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि इक्विवेलेंट है या नहीं। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डिटरमाइन वेदर द नंबर आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं इक्विवेलेंट है या नहीं, यानी उन सब का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो सेम आ रही है या नहीं। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है, इक्वल है, तो वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब बात आती है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, अभी बताया था। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर्स। तो इसकी डेफिनेशन आप सुन लीजिए एक बार। ए रैशनल नंबर p by q is said to be in simplest form if p and q are integers having no common factor।
अदर देन 1 एंड q इज नॉट इज इक्वल टू 0 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो डेफिनेशन वही है हमारी रैशनल नंबर की, आपको पता ही है। रैशनल नंबर जो हमारा होता है वो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है। तो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे पता करते हो बता रहा हूँ। तो ए रैशनल नंबर p बाई क्यू इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q इज 1। ओके, तो p एंड q आर इंटीजर्स, और सेकंड कंडीशन तो वही है q 0 नहीं हो सकता है। q इज नॉट इज इक्वल टू 0 बिकॉज वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाई 0। एग्जाम्पल लेकर लेते हैं, देखिए अब उसमें अभी मैंने ऊपर आपको समझाया था, यहाँ से ले लो 2/4। तो हमने भी क्या कहा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन बताई थी। ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ p एंड q आर इंटीजर्स एंड द कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q इज 1। तो इनका कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए वो 1 ही होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो ये जो है इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म बिकॉज देयर इज कॉमन फैक्टर इज 2, बिकॉज 2 इज डिवाइडेड बाई 2 and 4 is divided by 2. तो 1/2 is simplest form। तो आपको समझ में आ गया होगा सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे पता करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म किसे कहते हैं। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नंबर नहीं है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3/4 इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट। तो 3/4 इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इज इन simplest form because there is common factor is 1, common factor is 1। ठीक है, बिकॉज कॉमन फैक्टर इज 1। यहाँ पे थोड़ी राइटिंग समझ में आई या ना आई, लेकिन इसलिए ध्यान से सुनते रहना मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ही आराम से लिखा जाएगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इसलिए बोलने पे भी ध्यान दिया जाए, समझते भी रहें। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं कि कोई भी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप 6/10 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है बिकॉज कॉमन फैक्टर इज 2, is not in simplest form। is not in simplest form। okay, is not in simplest form because common factor is 2। तो इस तरीके से ये बताया मैंने आपको। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक पॉइंट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर लगातार मैं आपको बताता रहा तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और इतना सारा एक बार में आपके समझ में भी नहीं आएगा। तो ठीक है, जितना भी आपको मैंने समझाया है उसको करें, समझें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करें। अभी मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दे दूँगा, आप उसको घर पे ट्राई कीजिए। तो आशा है कि आप घर पर पढ़ाई करते रहेंगे। लॉकडाउन तो है लेकिन आपके लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है पढ़ने के लिए घर पे। तो पढ़िए, समझिए, समझ में नहीं आता है पूछिए, हम आपको के हर क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके,
गुड डे स्टूडेंट।